सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद बेटा लेते रहा करो। बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। बाद में तुम याद रखोगे, जो बच्चे ग्रहण कर लेंगे, जो सफल होंगे, अपने उनके पद चिन्ह बचा लेंगे, उनकी बातों को याद रखेंगे और उन्हीं के अनुसार खान पान रहन सहन रखेंगे तो बहुत ही स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, विचार भी आपके ठीक रहेंगे और ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। ये मेरा वादा है। आज देखो, मैंने भी थोड़ा सा पूर्णमासी है, कल से सावन शुरू हो जाएगा। हरा हरा पहनने की कोशिश करी है, क्योंकि सावन का हरे से बहुत ज़्यादा संबंध है। बारिश हो जाती है, सब हरिया, पेड़ पौधे घास घूस सब हरा हो जाता है। और ज़्यादातर जब हम तीज मनाते हैं, झूला झूलते हैं, तो हरे कपड़े पहरा करा। मैंने सोची ले थोड़ा सा हरा कर लूँ, कितने कितने सफ़ेद है पर कुछ तो हरा है। आज मैं, जैसा कि मैंने सुना है, मेरी माँ बताया करती, आज मैंने याद किया कैसे क्या था कि तीज क्यों मनाई जाए, सावन में तीज क्यों मनाई। हम सावन कहाँ, अपनी भाषा में वैसे सावन होता है, हिंदी में राम बोलिया करा, हरियाणवी में सावन। सावन में तीज क्यों मनाई जाए, जिसको हरियाली तीज का नाम दिया गया है। ये जब 18 दिन सावन के चले जाना, जब आवे तीज, आज पूर्णमासी है, अमावस्या होगी 15 दिन में, उसका आगे जो तीज आवेगी 3 दिन बाद, उस दिन मनाई जाए। उसके बाद झूले नहीं डलते, उस दिन तक ये झूलिया जा सामन ला के और तीज हरियाली तक, तीज तक झूला झूलना है। कद्दे तो यूँ ही झूलते हैं, ये देखते हैं वहाँ। इसमें क्या है कि हरियाणा में एक लड़की की छोटी उम्र में शादी हो जाए, 15-16 साल की, और वह अपने ससुराल आ जाए। और शादी हुई थी एक फौजी आदमी से। जब वह जा है, जैसे अपने ससुराल जा है, उस दिन उसका बुलावा आ जाए उसके आदमी का कि भाई तेरे को यहाँ आना है, जंग छिड़ गया या जो भी हो है, अभी फौज की मर्जी हो, कदे भी बुला लिया कर, फौजी छुट्टी आ रहा हो तो बुला लिया कर। वो जिसन ले जा है, जिस जैसे ही ले जाए उसका, उसकी चिट्ठी आ जा है और वो छोड़ कर फौज में चला जाए। क्योंकि देश भक्त तो देशभक्ति हो, घर परिवार को, औरत को, किसी को नहीं देखते, देश की रक्षा करनी है तो वो जरूर जाएंगे। वो जब जान लग गया ना, तो अपनी पत्नी ने, सावन का महीना था जिसमें वह गई थी, तो उसके साथ झूला झूलिया और आया घर, तो उसका लेटर आया पाया, चिट्ठी आई पाई। वो जाते टाइम यूँ कह गया कि मैं अगले सावन में ज़रूर आऊँगा, यानी कि 1 साल के बाद ज़रूर आऊँगा। चला गया वो। वह वहीं पर रही, उसका इंतज़ार करती रही, बिल्कुल इंतज़ार करती रही कि अगले साल सावन में मेरा आदमी आवेगा। वह जाती, हरे या पीले कपड़े पहनती और उस पेड़ पर, जिस पर जब वो गया, उस पेड़ पर झूले थे, उस पेड़ पर जाकर झूल डालती और उस पर बैठती, झूलती और इंतज़ार करती कि मेरा पति आवेगा, मेरा पिया आवेगा। कंठ भी कह दिया, पिया भी कह दिया कर और पति भी कह दिया कर। पुराने ज़माने में कंठ भी कहा, तो भरतार भी कह दिया कर कि मेरा आदमी आओगा, आदमी भी कह दे आदमी आओगा। और वह उसकी बहुत इंतज़ार करती, नहीं आया। अगले साल फिर उसने, तो वो पूरा साल इंतज़ार करके फिर सावन का इंतज़ार करती कि अगले सावन में ज़रूर आऊँगा। फिर उड़ाई जाती, झूल गालती और बैठी रहती, झूलती और निहारे जाती कि मेरा आदमी आऊँगा। उसकी सास ने भी कही कि बेटी वो ना आवे, के पता कितके हो गए, लेकिन उसके पत्थर आया करते कि मैं ठीक ठाक से अगले सावन में ज़रूर आऊँगा। तो बोली ना, मैं तो उसका इंतज़ार करूँगी। सब नस्ल आदि के या तो खाम खाओ कर रही, सब वो ना आवे। 2 साल के बाद उसकी चिट्ठी पत्री आनी बंद होगी। कोई चिट्ठी नहीं आई, तो गांव वाले भी, घर वाले भी कहने लगे कि बेटी अपनी दूसरी शादी शुदी कर ले, के बताओ कि शहीद हो गया, क्या हो गया, चिट्ठी पत्री कोई नहीं, कोई अता पता नहीं। वह ने बोली ना, मेरा इंतज़ार खाली नहीं जा सकता, मैं इंतज़ार करूँगी उसका और वो ज़रूर आऊँगा। और फिर अपने सामने आवा है तो उसके इंतज़ार की घड़ी शुरू हो जाए हैं। हर सामन में चूल्हा डाला है, हरे कपड़े पहने है और झूला है, इंतज़ार करे है। आपने देखे होंगे विरह के सावन के गीत में ज़्यादातर पति पत्नी का
विरह पाया जाए, उसका यो ही कारण है। लेकिन वो नहीं आया। हर साल वो रूटीन उसका, जाती सामने शुरू होते इंतज़ार शुरू हो जाता कि आ जाओगा आ जाओगा, लेकिन वो नहीं आया। इस तरह से 12 साल बीत गए। 12 साल तक 11 सावन बीत गए। 12वां सावन जब आया ना, उसकी 9-10 साल तक कोई चिट्ठी विट्ठी अता पता कुछ और, तो कुछ फ़ोन वगैरह भाई थे ही नहीं, पुराने ज़माने की बात है। चिट्ठी आया करती, वह भी बंद होगी, किसी ने कोई अता पता नहीं। 12वां जब सामने आया, वह फिर जाकर उस सपेट के नीचे गाल का झूल झूल रही थी, बैठी थी उसकी याद में और इंतज़ार कर रही थी। तो एक वो तो उस टाइम मुझसे कई साल बड़ा था, जवान था, वह थोड़ी नादान थी। तो एक बुज़ुर्ग सा आदमी फौजी वर्दी में, सफ़ेद दाढ़ी जिसकी हो रही थोड़ी सी, क्यों उम्र के साथ हो कुछ चिंता वो है वो एक जीप में तो उतरे है और गांव वाले उसने पहचान लिए। और जब वह पहचान लिए है ना, और उसकी नज़रें यूँ देखा अपनी पत्नी के को ढूंढ रही थी, तो कोई आदमी उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो रही जो कि झूल पे बैठी थी। जब वो उसके पास में जा है ना, तो वह उसकी आँखों में देखते ही पहचान लिए कि हाँ, यो मेरा आदमी है। वो उसका नाम लेकर जब पुकारा है, तो वह बहुत ही खुश हो जा है, बहुत खुश हो जा है। अन्नू का है कितने साल लगा दिए, 12 साल लगा दिए मैंने तेरा इंतज़ार करा, मैंने मेरी प्रतीक्षा जो थी, मेरा विरह जो था, वो बड़ी मुश्किल से मैंने सहन किया है, और तेरे प्यार में आज तक मैं तेरा इंतज़ार करती रही। जब वो उसने बताया है कि मैं भाई पाकिस्तान की रोक में चला गया था, जंग हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और मैं रोक में चला गया था, वहाँ तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं गिर सकता। उस टाइम भी वो बेचारा पता ना कहाँ कहाँ तो जंगलों से निकल कर मैं भाई जब आया हूँ, तो अब बड़ी खुश हो है। तो वो जिस दिन आया था ना वो सावन का 18वां दिन था, जिस दिन तीज होता है, मावस के बाद तीज जो आवा है, उस दिन वो आया था। इसलिए फिर पहले तो झूलना तो पूरे सावन झूलिया करते, लेकिन अब क्या है, सावन शुरू होगा उस से लेकर हरियाली तीज तक झूलना, उसके बाद नहीं झूलते। झूल लो वैसे, लेकिन झूलना हम तो तीज जन भाई बंद कर दिया, तेरे सावन शुरू होता है झूलने लग गया करते। यूँ लटके रहा जिस तरह वह लटके रहा कि हमने कि किसी की बात थी पर लट क्या करते तो उस दिन तीज थी, अमावस के बाद जो तीज आओ वो तीज का दिन था। इसलिए ये हरियाली तीज, उसकी खुशी में दो बंदे जो कि विरह में भटक रहे थे, विरह में तड़प रहे थे, उनका मिलान होया था, इसलिए इसको हरियाली तीज के रूप में मनाया जा। जो मेरी माँ बताया करती भाई, उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आज के जो गीत वगैरह है ना, वो बिल्कुल इस पे फिट हो हैं, इसी तरह के गीत हैं, पति पत्नी के विरह के, आने के नहीं पहचाने अनु कर दिया। तो इससे संबंधित मैं एक गीत सुनाऊंगी जो इस पर बिल्कुल फिट बैठे है। उसमें बिल्कुल इसका वर्णन किया गया, थोड़ी भाषा उनकी और तरह की गूढ़ होया करती, लेकिन मैं बाद में बता दूंगी कि ये क्या कहना चाहा है, किस तरह है। थोड़ी सी भाषा वैसी हो उनकी पुरानी, और ये गीत मैं आपको गा के सुनाती हूँ। बहुत ही पुराना गीत है ये, मेरी माँ गाया करती, और लेकिन इस स्टोरी में बिल्कुल फिट बैठा है। बाद में मैं आपने बताऊंगी ये क्या कहना चाह रही है। अगर किसी के समझ में नहीं आओ तो, लेकिन हमारे जैसी जो बहन है बड्डी सैनी, वो इसने समझ लेंगी कि पूरा है। विरह का गीत है, वह दुख पानते उनने के का है। क्यों जी कोई काले ते उड़द बखेर के उठ गए परदेस। क्यों जी कोई काले ते उड़द बखेर के पहुँच गए परदेस। क्यों जी कोई आवन आवन मारू कर रहे ला दिए 12 साल। क्यों जी कोई आवन आवन बरी कर रहे ला दिए 12 साल। क्यों जी कोई काली घटा डर
फावणी धोली बरसन आर। क्यों जी कोई काली घटा डर फावणी धोली बरसन आर। क्यों जी कोई उड़े क्यों न बरसे काली बादली। जीते मेरे माई जाए बीर। क्यों जी कोई उड़े क्यों न बरसे काली बादली। जीते मेरे माई जाए बीर। क्यों जी कोई उड़े क्यों ना पड़े कड़कती बिजली। जीते मेरे पिया परदेश। क्यों जी कोई उड़े क्यों ना पड़े कड़कती बिजली। जीते मेरे पिया परदेश। क्यों जी कोई भरियो बाबल तेरे लेटड़े। भरियो जोड़ क्या रे। क्यों जी कोई भरियो बाबल तेरे लेटड़े। भरियो जोड़ क्या। क्यों जी ये सूको सुसर तेरे लेटड़े। सूको जोड़ क्या रे। क्यों जी कोई सूको सुसर थारे लेटड़े। सूको जोड़ क्या। क्यों जी कोई दूधिया बबल तेरी ऊँटनी। दूधिया भैंसर गाय। क्यों जी कोई दूधिया बबल तेरी ऊँटनी। दूधिया भैंसर गाय। क्यों जी कोई सूको सुसर तेरी ऊँटनी। सूको भैंसर गाय। क्यों जी कोई सूको सुसर तेरी ऊँटनी। सूको भैंसर गाय। क्यों जी कोई आवन आवन बरी कर रहे ला दिए 12 साल। क्यों जी कोई आवन आवन बरी कर रहे ला दिए 12 साल। क्यों जी थरी बीत पुरानी मारू हो गई। तड़कन लागे ले। क्यों जी थरी बीत पुरानी मरू हो गई। तड़कन लागे ले। क्यों जी थरे छपर पुराने मारू हो गए। मड़कन लागे बांस। क्यों जी थर छपर पुराने मारू हो गए। मड़कन लागे बांस। क्यों जी थरी गोरी तजरव बरी बाप का तम जेरे वो परदेश। क्यों जी थरी गोरी तजरव बरन बाप का तम जरे वो परदेश। क्यों जी थरी गोरी त बूढ़ी मारू हो गई। धड़कन लाग्या रूप। क्यों जी थरी गोरी त बूढ़ी मारू हो गई। धड़कन लाग्या रूप। क्यों जी कोई काले त उड़द बखेर के उठ गए परदेश। यो गीत बहुत ही गहराई का है। सोचो तो बहुत ज़्यादा गहराई का। बनुगा काले उड़द मतलब वो तो गया बखेर गया और अपना प्रदेश में चलिया गया। इसका मतलब आप समझ सको। गुस्से में आ गए वहाँ यूँ कह है कि काली बादली उठ रही है ना।
या मेरे मायके जाके बरसे और उसके तो जोड़ क्यार लेट सब भर जा और मेरे सासरे वाले के सूख जा। वो अपने पति के विरह में कहे है, गुस्से में कहे है कि आया नहीं मेरे को यहाँ पर, छूट कर चला गया। फिर कहे कि मेरे बाप की तो ऊँटनी भैंस सारी दूध दिया हो जाए, मतलब दूध दें, अब मेरे ससुरे की सूख जा। सारी बातें गुस्से में कह है। और फिर बहुत बढ़िया उदाहरण दे है कि थारी भीत पुरानी मारू हो गई, तड़कन लाग गए ले। भीत मन यानी कि दीवार, और कच्ची दीवार होया करती ना, पहले कच्ची दीवार घर होते थे, ले ऊन काटते, ले क्या करना वो भीत पड़ जाता है ना, वो और टूट जाता, ले लाग जाए, ले उसके ऊपर की परत जो ना उसने ले काटते कि वे तड़कन लाग गए। और थारे छप्पर कति पुराने हो गए, मड़कन लागे, वो अपने आप पर बताओ है कि मैं बिल्कुल भी भाई टूट गई बिल्कुल। ये इस तरह के उदाहरण दे है। और आखिर में कह है कि थारी गोरी तो बूढ़ी मारू हो गई, ढड़कन लग गया रूप, यानी कि कद आओगे थारी औरत जो है, पत्नी जो है, गोरी जो गोरी कार पत्नी ने बुढ़ी होगी, रूप ढड़कन लग गया। वह विरह में यह गीत गावा है। गुस्सा आ जाया कर भाई, उसमें बस की बात ना रहती, कंट्रोल ना रहता, तो यो उसने अपने विरह में और फिर गुस्सा भी दिखाया है, प्यार भी दिखाया है, गुस्सा भी दिखाया है। प्यार था जब तो गुस्सा करे है, उसकी भी इंतज़ार करे थी, 12 साल कम थोड़ी ना हो है। तो उस दिन वो आया था हरियाली तीज ने, इसलिए हरियाली तीज मनाई जा कर, यानी कि अमावस के बाद जो तीज आवे है, 1 2 3 वो के हुआ अमावस के बाद, ग्यास द्वादशी तीज नहीं हुआ, पेड़वा दोज तीज, दोज के बाद तीज, यानी कि अमावस तक तीसरे दिन जो तीज आवे है उस दिन वो आया था, इसलिए वह तीज हरियाली तीज के रूप में मनाई जा कर। और किसी बाण ने इसके बारे में पता हो तो ज़रूर बताइयो, सुझाव ज़रूर दियो कैसे हुआ था। और सामन के गीत गाया करो, सुन लिया करो, सीखा करो, गाया करो। सामन के मैं जहाँ तक हो सके एक गीत डेली गाऊंगी, क्योंकि पहले सामन में बैठ कर छात्या गाया करते, मेरे याद है खूब पुराने पुराने गीत, 1 2 मैंने लिख भी रखा है, वो भी गाऊंगी। और बाकी सारे पुराने गीत सामन के गाऊंगी। सहयोग करियो, शेयर करियो, सीखियो, गाइयो। इसी के साथ इजाज़त दो। राम राम श्री बहन भाई।